एहसास हो कि घर का काम भी योगदान है, बस उसका मोल नहीं पहचाना गया। कैसे करेंगे ये सब? सीआरपी दीदी पीपीटी और ऑडियो वीडियो जैसे कि द इम्पॉसिबल ड्रीम की देखभाल और घरेलू कार्य को अगर बांटा जाए तो महिलाओं को भी अपने सपनों के लिए समय मिल सकता है। ब्लॉक टीम नेशनल टाइम यूज सर्वे के आंकड़ों के साथ विचार विमर्श करेगी और अगले कदम तय करेगी, जैसे पंचायत और परिवारों में बातचीत शुरू करना। किसके साथ मिलकर काम होगा? राज्य और ब्लॉक मिशन टीमें, सामाजिक विकास विशेषज्ञ और पंचायत प्रतिनिधि सभी मिलकर रणनीति बनाएंगे। सीआरपी दीदी और समन्वय बैठक को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा स्तर सीएलएफ स्तर पर बातचीत और अनुभव साझा करना। तो बहनों, क्या करना है? सीएलएफ स्तर पर हम सब मिलकर बात करेंगे। घर का काम कौन करता है? किसका काम ज्यादा है? तराजू गतिविधि से देखेंगे कि काम का पलड़ा किस तरफ भारी है। 24 घंटे का टाइम चार्ट बनाएंगे ताकि दिखे कि महिलाएं पूरे दिन क्या क्या करती हैं और पुरुषों का समय कैसे अलग बांटा जाता है। फिर सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे, जहां सीढ़ियां साझेदारी की और सांप लिंग भेद की निशानी होंगी। कैसे करेंगे ये सब? सहायिका दीदी चार्ट और पोस्टर बांटेंगी। समूह में टाइम मैप बनाया जाएगा। हर महिला अपने दिन की कहानी साझा करेगी। खेल और चर्चा के जरिए सब मिलकर सोचेंगे। अगर घर का काम बांटा जाए तो और क्या क्या मुमकिन है? किसके साथ मिलकर काम होगा? सीएलएफ की अगुवा दीदियां, वीओ की प्रतिनिधि बहनें और युवा सखी समूह सभी मिलकर ये चर्चा चलाएंगे। सीएलएफ की केंद्रीय टीम आयोजन और रिपोर्ट तैयार करेगी। तीसरा स्तर ग्राम पंचायत और स्कूल स्तर पर सीख और उत्सव। तो बहनों, क्या करना है? गांव और स्कूल स्तर पर खुली चर्चा होगी। कौन सा काम, किसका काम? नुक्कड़ नाटक होंगे जिनमें दिखाया जाएगा कि कैसे महिलाएं पूरे दिन घर और बाहर दोनों जगह काम करती हैं, पर मान्यता कम मिलती है। लड़कियों और लड़कों के साथ जेंडर बेंडर रेस होगी, जिसमें दोनों एक दूसरे के काम करके देखेंगे। फिर चर्चा होगी कि क्या हमें अपने घरों में बदलाव की शुरुआत नहीं करनी चाहिए? कैसे करेंगे ये सब? सीआरपी दीदी पंचायत और स्कूल के साथ मिलकर नाटक, खेल और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित करेंगी। शाम को चौपाल में वीडियो और गानों के जरिए संदेश फैलाया जाएगा। घर का काम सबका काम। दीवारों पर पेंटिंग और नारे बनाए जाएंगे। महिलाओं का समय कीमती है। घर सभी का तो काम भी सभी का। किसके साथ मिलकर काम होगा? पंचायत सदस्य, स्कूल के शिक्षक, छात्रा छात्राएं, वीओ और एसएचजी की दीदियां और पूरे समुदाय के परिवार मिलकर हिस्सा लेंगे। जीआरसी और सीएलएफ की टीम इस हफ्ते के अभियान का संचालन करेंगी। याद रखिए, इस हफ्ते हमारा मकसद है हर घर में बराबरी की शुरुआत, जहां देखभाल का काम बोझ नहीं, साझेदारी बने। क्योंकि जब काम बराबर बांटा जाएगा तभी विकास सच में सबका होगा। मेरा नाम सोनम है। मैं बिहार के रोहतास जिले में ढालिया पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं 17 साल की हूँ और 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं पढ़ लिख कर टीचर बनूंगी और अपने परिवार को गरीबी के चंगुल से निकलवाऊंगी। मेरे इस विश्वास के पीछे है मेरे बाबा का सपना और हमारे जीविका दीदी अधिकार केंद्र की सुषमा दीदी का साथ। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए बताती हूँ। मेरे बाबा बचपन से ही हम 5 भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही हमें गरीबी के दलदल से निकाल सकती है। बेटी पढ़ेगी तो घर संभालेगी, वो कहा करते थे। हमारी शिक्षा जारी रखने के लिए वो खूब मेहनत करते, पर भाग्य को कुछ और भी मंजूर था। एक दिन अचानक बाबा ने एक दुर्घटना के बाद हमारा साथ छोड़ दिया।
उनके जाने के बाद माँ और हम 4 बहनों ने दूसरों के घरों में झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना जैसे काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की। पर पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने हमें बोझ कहकर माँ पर मेरी शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बड़ी थी, 16 साल की। माँ तो पहले ही टूट चुकी थी। आखिर लोगों के दबाव में आकर उन्होंने लड़के देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में पास के एक गांव से रिश्ता आया। सब इतनी जल्दी हो गया कि जब तक मैं समझ पाती मेरी शादी हो चुकी। पहले तो शादी को लेकर मैं खुश थी, पर कुछ दिनों में मेरी खुशी दुख में बदल गई। रमेश, मेरा पति, शुरू में कभी कभार मुझ पर चिल्लाता और घर में तोड़फोड़ करता। बाद में ये लगभग रोज की बात हो गई और फिर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। कभी हाथों से, कभी चप्पल से और कभी पैर से। जब वो मुझे मारा तो मेरी सास कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं करी। बाद में उल्टा मुझे ही बोली, वो लड़का है, गुस्सा तो करेगा ही। मैं सोचती रह जाती कि नौकरी तो ना ही मेरी बनती। कुछ दिनों में मुझे ये समझ आ गया कि मेरा पति बचपन से ही